मित्रों, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं और उनका परिणाम कल 4 जून को आने वाला है। एग्जिट पोल भी आ चुके हैं जिनमें सभी ने 350 से 400 तक बीजेपी को सीट आने का संभावना बताया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता भी एक आंकड़ा लेके चल रहे हैं, वो है 295। 295 आंकड़ा एकदम एग्जैक्ट और वहीं की वहीं। ऐसा हमने आज तक न देखा न सुना कि ऐसा बोला जाए कि इतना सीट हमारा आएगा। पता नहीं ये कौन सा जादू है और कौन सा चमत्कार है कि जहाँ से केवल एक नंबर में प्रेडिक्शन किया जाए कि इतना सीट आएगा। खैर छोड़िए इन बातों को, हम बात करते हैं कि एग्जिट पोल के जो संभावनाएं बताई गई हैं एक तरफ से, उसको इंडिया गठबंधन वाले बड़ा हंसी मजाक में और हल्के में ले रहे हैं। ऐसे कई सोशल मीडिया के ऐसे चैनल हैं, इनको बोल रहे हैं कि ये एग्जिट पोल फेक हैं और ये पैसे देकर दबाव दे कर के कराए गए हैं। ऐसी बातों को सुनकर मुझे भी तो हंसी आती है कि कोई किस लिए पैसा देगा और क्या दबाव, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। जब चुनाव पूरा हो चुका तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा अगर वो कुछ भी दिखाए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी तो होने वाला है अगले दिन। ऐसे मैं कई चैनलों को जानता हूं कि जिन लोगों का दिन और रात एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से मोदी की छवि और भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार की छवि को धूमिल किया जाए। ऐसा ही एक चैनल है जो सभी राज्यों में अलग अलग नाम से चैनल चलाता है। उनके संपादक भी बड़े जाने माने पत्रकार हैं और उन्होंने उस पर एक प्रोग्राम रविवार को चालू किया है। उस पर एक ज्योतिषी आते हैं और वो ज्योतिषी अपने को शायद विश्व का सबसे बड़ा ज्योतिषी मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। और वो बड़े दावे के साथ 4-5 किताबें लाते हैं और वो बार बार वही किताबें दिखाते हैं कि इस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। और उनका शुरू से ही एजेंडा रहा है कि जब भी कोई भविष्यवाणी की होगी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज तक नहीं की होगी, चाहे उनकी भविष्यवाणियाँ सभी फेल हों या सत्य हों, उससे उनको कोई आग्रह नहीं है। जैसा कि पिछले 5 राज्यों के चुनावों में उसने भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ बताया था। बाद में जब उनकी भविष्यवाणी असत्य साबित हुई तो उन संपादक महोदय ने उनकी भी क्लास ली और कहा कि मेरे को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, तुमने क्या बोल दिया। तो वो महाराज तुरंत पलट गए, बोला कि मैंने तो भविष्यवाणी सत्य की थी, लेकिन ईवीएम की वजह से जो है ना भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो मेरे भाई, आप तो इतने बड़े ज्योतिषी हो, तो आपके तो भविष्य में ये भी आ जाना चाहिए कि ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा बोलना चाहिए था। फिर इस बार वही कर रहे हैं। वो पिछले कई सप्ताह से, जब से चुनाव चल रहे हैं, हर सप्ताह उनको एक चरण के बाद एक भविष्यवाणी, एक चरण के बाद एक भविष्यवाणी। ये नेता मरेगा, उसको कैंसर है, उसको ये हो रहा है, अमित शाह जी को ये प्रॉब्लम होने वाला है। वो ऐसा ऐसा करके मतलब वो लगातार मतलब जहर उगले चले जा रहे हैं। पता नहीं उनको क्या एजेंडा है, क्या नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे तथाकथित ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को ना देखें, और देखते भी हैं तो आप उस पर विश्वास ना करें। वैसे तो वो चैनल कहते हैं कि बुलंदियों को छू रहा है उसमें व्यू, क्योंकि आजकल सिस्टम भी यही है कि मसाला जब मिलता है तो उसको देखने के लिए सभी लोग जो है लालायित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ सत्य होता है उसको देखने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कहता हूं कि इस तरह के जो चैनलों से बचा जाए, और ऐसे चैनल सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा हैं। वो सभी जितने भी जो मेन मीडिया के चैनल हैं उनको वो गोदी मीडिया कहते हैं। अब वो उनकी जैसी सोच, क्योंकि जिनको जो नहीं भाता है वो गोदी मीडिया हो जाता है। फिर जो अगर थोड़ा सा किसी को सत्य के बारे में बता रहे हैं या कुछ लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अंधभक्त कह जाते हैं। तो अगर ये लोग अंधभक्त हैं तो आप भी तो अंधभक्त हो, क्योंकि आप लगातार कंटिन्यूसली एक ही पार्टी की तरफ सपोर्ट करते हो, मतलब विपक्ष का, तो वो भी अंधभक्ति हुई। लेकिन सत्य क्या है? ये सत्य तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, उसको भगवान श्री कृष्ण जानते हैं और ईश्वर जानते हैं कि वो क्या होने वाला है। लेकिन ज्योतिष की जो संभावना है वो मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूँ और फिर एक बार से रखना चाह रहा हूँ कि कल 4 जून की कुंडली भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वैसे भी भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की है और उसमें योग कारक शनि है, और शनि इस वर्ष मंत्री हैं, मंत्री के पद पर शनि विराजमान है। तो शनि न्याय के देवता भी कहे गए हैं।
तो कहने का तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था मजबूत रहेगी। परंतु एक बात और है कि शनि जब भी मंत्री बनते हैं तो प्रजा में थोड़ा सा रोष होता है, और प्रजा में वो रोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रजा का एक धड़ा एक तरफ होता है तो दूसरा धड़ा दूसरी तरफ होता है। तो जब कोई सत्यता से किसी धड़े के प्रति कुछ कानून निकलते तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता है, ये आम बात है। परंतु ये जरूर है कि इस वर्ष राजा मंगल होने के कारण, क्योंकि मंगल अग्नि का देव है, अग्नि का कारक है, तो अग्नि की दुर्घटनाएं बहुत होंगी, जो कि आप देख भी रहे हैं। लगातार आग की दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में बहुत सारा उत्पात होने वाला है, वो अभी भी उपलब्ध है वीडियो। तो ये मैंने इसी के संदर्भ में कहा गया था कि यान दुर्घटनाएं होंगी, जिसमें कि अभी देखा ईरान में यान दुर्घटना में एक वहाँ के राष्ट्रपति मारे गए, और विश्व के कई देशों में युद्ध की आशंकाएं होंगी, जैसा कि उस भविष्यवाणी में कहा गया है। लेकिन मेरा ये वीडियो सिर्फ कल के चुनाव परिणामों के बारे में बताने का है कि कल के जो चुनाव परिणाम हैं वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कुंडली को देख लीजिए या नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देख करके वो राजयोग फिर से बन रहा है, और भारतवर्ष की कुंडली में भी स्थिर सत्ता जो पहले से चल रही है उसका बरकरार रहने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। हाँ, आगामी कुछ वर्षों में 2 या 2.5 साल बाद एक उथल पुथल की स्थिति मुझे आज ही दिखाई दे रही है। वो तो अभी ईश्वर जाने वो क्या होगा और कैसे होगा, इसके बारे में हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि कल तक के लिए आप किसी भी भ्रामक वीडियो से या यूट्यूब के चैनलों से भ्रमित ना हो और आश्वस्त रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें कि जो कुछ होगा वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं करता है। हाँ, ज्योतिष के द्वारा अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ इसलिए करते हैं कि उनकी चेतना का स्तर विभिन्न होता है। अध्ययन एक ही है, किताबें एक ही हैं, लेकिन जो अध्ययन करके जो बुद्धि विवेक से जो निर्णय लेने की क्षमता है वो सब में अलग अलग होती है, और वो निर्णय लेने की क्षमता ईश्वर से आती है, और वो तब आती है जब वो व्यक्ति सत्य के रास्ते चलता है। अब और ज्योतिषी के जो गुण हैं उनका सभी का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, और दैवज्ञ के जो गुण बताए गए हैं वो गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। सबसे पहले ज्योतिषी को धैर्यवान होना चाहिए, और ज्योतिषी को कभी भी किसी के प्रति द्वेष करके भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जैसा ग्रह चाल गोचर दशा महादशा नवांश अष्टकवर्ग ये कुंडलियाँ जैसा सबका तुलनात्मक अध्ययन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये उसकी मेहनत का परिणाम होता है। साथ में ही ये सब करने के बावजूद भी साधना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ज्योतिष का, क्योंकि ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, और दिव्य विज्ञान का प्रेडिक्शन करने के लिए दिव्यता का होना बहुत ज़रूरी है, और वो दिव्यता आती है साधना से। साधना जो व्यक्ति करता है, जो ज्योतिषी करता है, नित्य प्रति जप करता है, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके अपने प्रेडिक्शन करता है, और जितने भी जो उसके लोग उससे ज्योतिष की सलाह लेने आते हैं उनको सहर्ष हंसी पूरी तरह से उनका स्वागत करके उनके प्रश्नों का निराकरण करता है बिना किसी शुल्क की परवाह किए। जैसा कि ज्योतिष में सिद्धांत है कि ज्योतिष को हमेशा कोई फूल फल पत्र या कोई न कोई भेंट दे करके अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई श्रद्धा सुमन भी देता है, अपनी प्रसन्नता भी ज्योतिषी को देता है, तब भी वो ज्योतिषी का कहा हुआ कथन सत्य साबित होता है। और ज्योतिष में अहंकार तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। जहाँ ज्योतिष में घमंड आया वहाँ उसकी सारी भविष्यवाणियाँ एक तरफ से धड़ाधड़ फेल होना शुरू करेंगी, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। चाहे वो रावण हो, चाहे कंस हो, कितने बड़े बड़े, चाहे हिरणाक्ष हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, सभी के घमंड को उन्होंने चूर चूर किया है। तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये बिल्कुल इसी तरह से घटने वाले हैं। हाँ, मैंने एक संभावना व्यक्त की थी अपने वीडियो में, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 2019 में जो चुनाव परिणाम रहा है
लगभग वही चुनाव परिणाम रहेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ घाटा हो रहा है। इतना जो बताया जा रहा है, इतना आंकड़ा शायद नहीं आए, लेकिन इतना आंकड़ा अवश्य आएगा जिससे स्थिर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आसानी से बन सके। ऐसा मैंने देखा है और ऐसा ही भगवान की कृपा से होगा, और ये सब ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है और वही सब कुछ करते हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कल तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। आगे भी आप लोग सभी हमेशा प्रगति करते रहें और पूरे वसुधा को कुटुंब के रूप में मान करके एक लक्ष्य निर्धारित करें कि वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे मोदी जी का वाक्य भी है कि पूरा वसुधा ही एक कुटुंब के रूप में हो। ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण।